जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। वे बाल रोग विशेषज्ञ थे। वे महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। सम्राट बिंबिसार के पुत्र अभय को वन में वे पड़े मिले थे। वे उनकी जीवन की रक्षा की तथा अपनी देखरेख में उनके भरण पोषण का प्रबंध कर दिया। राजगृह में शिक्षा पूर्ण करने के बाद कुमार अभय ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया, जहां वे 7 वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र का सफलतापूर्वक अध्ययन किया। वे आचार्य अक्षय के शिष्य थे। जीवक ने वहां कठोर परिश्रम किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की और स्वतंत्र रूप से चिकित्सा करने की अनुमति प्राप्त कर वह मगध की ओर निकल पड़ा। पर रास्ते में धन खर्च हो जाने के कारण वह साकेत नामक स्थान पर रुक गया ताकि कुछ धन अर्जित कर ले। उसे ज्ञात हुआ कि एक सेठ की पत्नी बहुत दिनों से सिर के रोग से अस्वस्थ है और वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जीवक ने उनका इलाज प्रारंभ किया। उन्होंने घी में कुछ जड़ी बूटियां उबाली और उस महिला के नाक से पिला दिया। उनकी चिकित्सा से महिला निरोग हो गई। सेठ उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उनका उपकार माना। उसने जीवक को 16,000 मुद्राएं दी तथा एक रथ, घोड़े और 2 सेवक भी दिए। जीवक ने राजगृह लौटकर उसे कुमार अभय को दे दिया। उस समय सम्राट बिंबिसार भागंदर रोग से ग्रस्त थे, जो आज भी लाइलाज बीमारी मानी जाती है। जीवक ने उनको अपने चिकित्सा ज्ञान से ठीक कर दिया। उसने असाध्य रोग ठीक किए, जिससे उनकी ख्याति काफ़ी दूर दूर तक फैल गई। काशी के एक सेठ ने उसे अपने पुत्र की चिकित्सा के लिए बुलाया, जिसकी आंतें उलझ गई थी। जीवक ने शल्य चिकित्सा द्वारा उनका पेट चीरकर आंतें ठीक की और पुनः पेट सील दिया और चिकित्सा के लिए दवाएं भी दी, जिससे वह ठीक हो गया। इस सेठ ने भी जीवक को काफ़ी धन दिया। उज्जैन के राजा अधोत पीलियाग्रस्त थे। उसने सम्राट बिंबिसार से अनुरोध किया कि कुछ दिनों के लिए वे जीवक को उज्जैन भेज दें। औषधि युक्त घी से जीवक ने उन्हें भी स्वस्थ कर दिया। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया तथा उसे बहुत से उपहार तथा बहुमूल्य वस्तुएं देकर विदा किया। जीवक ने महात्मा बुद्ध को कब्ज रोग से मुक्त किया था। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में जीवक का नाम आज लगभग 2500 वर्षों के बाद भी बहुत श्रद्धा से लिया जाता है।